दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टीम आ चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पे जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी है वो लगाई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है सतयुग में सत्सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। इस ब्यूटीफुल पोस्टर से इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। आइए दोस्तों, यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की काफी जो श्रद्धालु है, सेवादार है, उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी को लगाने का जो मकसद है वो क्या है, वो इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि आप इस कटआउट द्वारा इस प्रदर्शनी में, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी में समाज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। इस प्रदर्शनी में जो ये कटआउट लगा हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर जो दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोधी, उन्होंने क्या किया था, कबीर जी को बेड़ियों से और तोक से बंधवाकर गंगा नदी में फेंककर डूबकर मारने के प्रयास किया था। ये इस कटआउट में बताया गया है। जैसे कि इन बहनों ने बताया कि ये दिल्ली के सिकंदर लोधी ने जो है षड्यंत्र रचा था कबीर परमेश्वर जी को दरिया में डुबा के मारने का। आइए आगे जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, आप इस कटआउट द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं और इस कटआउट में क्या बताया गया है। जी, यहाँ पर ये दिखाया गया है कबीर साहिब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए ये जो शेख तकी जी हैं और सिकंदर लोधी जी हैं, इनके सैनिक परमात्मा जी को यानी कबीर साहिब जी को नाव में बैठाकर समुद्र के बीचों बीच ले जा रहे हैं मारने के लिए। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, आप इस कटआउट द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं। इस कटआउट में क्या प्रदर्शित किया गया है। इसमें ये प्रदर्शन किया गया जो कबीर साहब है ना, उनको नौका गंगा में दरिया में फेंकते हुए जो सिपाही है, ये सिपाही दिखाए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने कबीर परमात्मा को दरिया में फेंकना चाहा और एक दूसरी तरफ दृश्य के जो खड़े सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह और उनके पीर और जनता देख रही है कि कबीर परमात्मा को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश की गई, पर ये कोशिश उनकी व्यर्थ गई। जैसे कि मैम ने बताया कि दिल्ली के पास सिकंदर लोधी ने प्रयास किया था कबीर जी को नदी में डुबोने का, लेकिन वो प्रयास जो है वो असफल रहा। नमस्कार मैम। मैम, पीछे कटआउट द्वारा आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं और समाज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तो जो सिकंदर लोधी और शेख तकी फरीद ने उन्हें बेड़ियों से बांध करके परमात्मा को नदी में गिराया था, तो परमात्मा की जो जंजीरें थी वो अपने आप टूट गई थी और परमात्मा जल पर विराजमान हो गए थे और एक किनारे पे खड़े हो गए शेख तकी फरीद और जो है सिकंदर लोधी। ये सारे दृश्य देख रहे थे, वो मतलब अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इसे गिराया था। तो इससे मतलब ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आम व्यक्ति होता तो वो डूब के मर जाता, लेकिन वो परमात्मा है, इसी वजह से तो उस नदी पर तैर रहा है। तो ये दिखाया जा रहा है इसमें। जैसे कि मैम ने बताया कि उनके सारे प्रयास जो हैं वो असफल रहे और कबीर परमेश्वर जी दरिया के ऊपर स्तर की तरह बैठे हुए थे। मैम, आपके पीछे जो प्रदर्शनी है उसमें क्या दर्शाया गया है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि कबीर परमात्मा को 52 बार मारने की कोशिश करी गई थी, तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि कबीर परमात्मा जो थे उनको बेड़ियों से और तौक से उनको बांध दिया गया, उनकी कमर पे भारी भारी पत्थर बांध दिए गए कि उनको बीच दरिया में फेंक देंगे और उनको मार देंगे, लेकिन इनकी सारी जो भी इन्होंने कोशिशें की सारी नाकाम रही। आप यहाँ पे देख पा रहे कबीर परमात्मा को फेंका गया है, लेकिन वो ज्यों का तो वो परमात्मा जो है जल के ऊपर तैरते रहे, बैठे रहे। इसमें क्या बताया गया है। नमस्कार। इसमें ये दर्शाया गया है प्रदर्शनी में, जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर कबीर जी की जो है रस्सियाँ और पत्थर फिर से टूट जाते हैं और परमात्मा जल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, तो जो है परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। इसमें दर्शाया गया तो जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह राजा और उनके पीर शेख तकी वो हैरानी से लीला को अद्भुत मतलब जो है लीला हैरानी से देखने लगते हैं। भी बताया कि जो अद्भुत लीला है वो काफी जो शेख तकी हैं और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हैं वो सभी देख रहे हैं और वो इस चीज से अचंभित हैं कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, उनके सारे जो प्रयास है वो नाकाम होते जा रहे हैं। नमस्कार। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है परमात्मा के जो है यहाँ पे फिर से शेख तकी और जो सिकंदर लोधी बादशाह के आदेश से उनके जो सैनिक है परमात्मा पे फिर से वार करने लगते हैं और परमात्मा से पत्थर और जो है तीर से वार करते हैं, तो जो है परमात्मा बच जाते हैं, उनका जो है उनके शरीर पे खरोच तक नहीं आती है। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी में कि यहाँ पे परमात्मा पे इतने सारे वार की जा रहे हैं, वो फिर भी बच रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा है, मालिक है पूर्ण ब्रह्म में। मैम, क्या इन सभी लीलाओं का विवरण किसी वेद शास्त्र में है। हाँ जी, इनका विवरण उसमें गीता में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं सब में इनका प्रमाण है। जैसे कि मैम ने बताया कि इन सभी लीलाओं का प्रमाण वेद शास्त्रों में भी है, ये कोई मणकंठ कहानियां नहीं है। मैम, आपके पीछे जो प्रदर्शनी है उसमें क्या दर्शाया गया, आप इसके द्वारा क्या बताना चाहते हो।
इसमें परमेश्वर कबीर साहब जी तीर और पत्थरों से भी न मरने पर बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश अनुसार परमात्मा पर तोप के गोले भी चलाएगा, लेकिन तोप के गोले परमात्मा पर नहीं लग रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। जैसे कि मैम ने बताया, उनके असंख्य प्रयास के बाद भी कबीर परमेश्वर जी थे वो डूब नहीं रहे थे। मैम, आपके पीछे जो प्रदर्शनी है आप उसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी ने 12 घंटे तक पत्थर और तीर और तोप के गोले चलाए। इतने चलाने पर भी कबीर साहब जी नहीं मतलब डूबते हुए नहीं देखे, तो उन्होंने परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने खुद को स्वयं ही डूबने की लीला की। स्वयं डूबने की लीला करते वो मतलब नदी के किनारे खड़े हुए सैनिक लोग कबीर साहब जी को मृत जानकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इसमें दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने जल समदस्त होना स्वीकार किया ताकि उनके बच्चों को जो है वो किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैम, आपके पीछे जो प्रदर्शनी है आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? जब शेख तकी कबीर साहब जी के मरने की खुशखबरी रविदास जी को बताने गया, तो उस टाइम पे वो कबीर साहब जी को रविदास जी को देखकर हैरान रह गया कि कबीर साहब जी और रविदास जी बैठकर आराम से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। मैम, जैसे कि आप पीछे दोबारा बताएगी प्रदर्शनी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? इस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा आध्यात्मिक जन्म हुआ, उससे पहले उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी से सत्संग सुना, ज्ञान चर्चा की। उन्हें उस ज्ञान चर्चा के दौरान पता चला कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है। तो उन्होंने संत रामपाल स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने भाई बहनों को ये ज्ञान बताया ताकि उनको भी ये सच्ची भक्ति मिले, कल्याण हो। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज हनुमान जी की पूजा किया करते थे, सालासर जाया करते थे, पर उन्होंने वो उपलब्धि नहीं पाई जो स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पाई। तो उन्होंने ये जाना कि ये सच्ची भक्ति है, तो अपने भाई बहनों को बताया करते और उनको ले जाते, अपने गुरुजी से नाम दीक्षा दिलवाते, सत्संग सुनवाते। और संत रामपाल जी महाराज का जो शरीर का जन्म है 8 सितंबर 1951 को हुआ, पर आध्यात्मिक जन्म 17 फरवरी 1988 को हुआ, जो उनका आध्यात्मिक वास्तविक जन्म कहा जाता है। 6 साल के बाद स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उन्हें सत्संग और नाम दीक्षा देने का अधिकार, घर घर में जाकर सत्संग करें और सबको नाम दीक्षा दें, ये अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे जी। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जिसने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन तख्त पर जा विराजे, वह तेजोमय शरीर, उनके एक रोमकूप की प्रकाश की शोभा करोड़ों सूर्य मिला दो, करोड़ों चंद्र मिला दो, फिर भी फीकी रह जाए। मतलब करोड़ सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की रोशनी फीकी रह जाए, उतनी उनके रोमकूप की एक की इतनी ज्यादा है, तो पूरे शरीर की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा तेजोमय पूर्ण परमात्मा सिंहासन पर राजा की तरह विराजमान है और वो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, संपूर्ण अपना आधिपत्य करते हैं। वो साकार हैं, मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा ने अपना ही स्वरूप हम सब मनुष्यों को दिया है और वो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार, जैसे कि आपके पीछे ये प्रदर्शनी, आप इसके द्वारा भगत समाज को क्या बताना चाहते हो? इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था। और इससे ये भी साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भी गुरु हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भी गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जी गुरु पीढ़ी का पालन कर रहे हैं। नमस्कार मैम, जैसे कि आपके पीछे ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? इस प्रदर्शनी में लिखा हुआ है अरहट का कुआं लोई, यहाँ पे गलबंदे सब कोई, कीड़ी कुंजी और अवतारा, अरहट कई डोर बंदे कई बारा। इसका मतलब ये है इस बाड़ी का जो हमारे जन्म मरण का रोग हमें लगा हुआ है, जिसमें कई देवी देवता हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु, ये इनका भी जन्म, ये अविनाशी नहीं है, इनका भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। स्वयं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पर आए हुए हैं, सत भक्ति शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। सत भक्ति करने से शास्त्रों के अनुसार से जो हमारा जन्म मरण का रोग है वो कट सकता है। मालिक ने वाणी दी है, जा दिन सतगुरु भेटिया वा दिन लेके जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिन सतगुरु के ज्ञान। ससाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ससाई बहन जी, ससाई।